फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया गया है करीबन 9 कैपिटल एक्विजिशन के लिए, जिसकी अमाउंट 45,000 करोड़ तक की जाने वाली है। तो इसमें कई मेजर चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस 45,000 करोड़ में जो पहली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सेप्ट किया गया है या फिर अप्रूव किया गया है, ये लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल के लिए है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आर्मी द्वारा कई आर्मर्ड व्हीकल डिफरेंट कैटेगरीज़ के हाल ही में इंडक्ट किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कल्याणी M4 है, फिर महिंद्रा की अरमाडो है और अब यहाँ पर एक LAMV को भी चूज़ करने की तैयारी करी जा रही है, जो हो सकता है टाटा की साइड से आए, पर अभी ये क्लियर नहीं है। ये आगे देखने वाली बात होगी कि कहाँ से ये LAMV प्रिक्योर किए जाते हैं। बाकी दूसरा एक इंटीग्रेटेड सर्विलेंस टारगेटिंग सिस्टम के लिए है और साथ ही में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल है हाई मोबिलिटी व्हीकल के लिए, जो कि गन टोइंग व्हीकल्स के तौर पर यानी कि GTV की तरह काम करेंगे और हमारी जो बड़ी आर्टिलरीज हैं, रडार्स हैं, उनको टो करने का काम करेंगे। तो ये तो रहा आर्मी के लिए। बाकी एयरफोर्स के लिए यहाँ पर जो मेजर चीज़ें हैं उसमें पहला तो डोनियर एयरक्राफ्ट का अपग्रेड है, जिसके अंतर्गत डोनियर के एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस डेवलप्ड ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स या फिर इन्हें हेलिना मिसाइल का भी एक वेरिएंट कह दिया जाता है, ये प्रिक्योर करी जाएंगी ALH Mark 4 यानी कि ALH रुद्रा के लिए। तो इन मिसाइल्स को टेस्ट करके पहले ही ALH रुद्रा के साथ देखा जा चुका है और मल्टीपल ट्रायल्स हुए हैं, सारे सक्सेसफुल। तो ये वेट ही किया जा रहा था कि इनको प्रिक्योर किया जाए ताकि इन हेलीकॉप्टर्स में एंटी टैंक कैपेबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली आ जाए, जो कि इस प्रिक्योरमेंट के बाद अचीव हो जाएगी। बाकी दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रिक्योरमेंट है ये एक्चुअली काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि इसके अंतर्गत 12 और Su-30 MKI को प्रिक्योर करने की बात कही जा रही है। तो ये 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि Su-30 MKI को प्रिक्योर करना है। इवन लास्ट Su-30 MKI 2021 में रोल आउट हुआ था और तब से जो प्रोडक्शन लाइन है वो इसकी बंद है और अब जाके जो प्रपोजल था 12 Su-30 MKIs को लेने का, उसे अप्रूव किया गया है। तो ये एक्चुअली इसलिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि एक फ्लो बना हुआ था जिसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन से प्रोड्यूस किए जा रहे थे, वो एक बार टूट गया है। उसके बाद फिर से ऑर्डर दिया जाएगा, यानी कि दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म को 1 साल के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि जो Su-30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है, यानी कि जो 12 एयरक्राफ्ट हैं ये 12 महीने में डिलीवर होंगे। बाकी इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया था जहां पर हमने बात करी थी कि जो 2002 में हमने Su-30 MKI प्रिक्योर किया था पहला, वो और जो लास्ट Su-30 MKI 2021 में हमारे द्वारा प्रिक्योर किया गया था, इनमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं थे। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर बताई थी कि अगर सुपर सुखोई अपग्रेड आता है तो जो 2021 में Su-30 MKI हमने प्रिक्योर किया, जिसमें ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू एवियोनिक्स लगे हैं, हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब ये सेम चीज़ यहाँ पर होगी इन Su-30 MKIs के साथ भी, जो कि हम फ्यूचर में लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2025 तक ये एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर हो, अगर अगले साल इसकी डील साइन हो जाती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया गया है, अभी डील साइनिंग नहीं हुई है, वो इसके बाद का प्रोसेस है। तो अगर आप यहाँ पर हमारे ओपिनियन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले सुपर सुखोई अपग्रेड देखा जाता, उसके बाद इन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया जाता। बेटर ये होता कि जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में थे तभी ऑर्डर कर दिए गए होते, जैसा कि ओरिजिनली प्लान किया गया था। पर आपको मजबूरी में इन एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन लाइन से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सुपर सुखोई अपग्रेड को भी डिले कर चुके हैं, साथ ही साथ प्रिक्योरमेंट तो आपने डिले किया ही था। तो अभी जो हो रहा है इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। खैर यहाँ पर यही कहा जा सकता है, देर आए दुरुस्त आए। बाकी बात करें नेवी की, तो नेवी के लिए भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया गया है नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल के प्रिक्योरमेंट के लिए, जो कि हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी के साथ आएंगी। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिन था और यहाँ पर जो 2 मेन टेक अवेज हैं, ये पहला 12 Su-30 MKIs को लेने का है, दूसरा जो है ये ध्रुवास्त्र लेने का है, जो कि ALH Mark 4 में लगाई जाएंगी। अब यहाँ से ध्रुवास्त्र के टेस्ट को देखना है, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से होना बाकी है, जिसके बाद LCH का सीरियल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और बड़े नंबर में इनके ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर चालू है
और 16 तारीख इस ऑफर का आखिरी दिन है। इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो कोई भी अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर 20% ऑफ सीधे सीधे मिल जाएगा अपने फेवरेट एजुकेटर का रेफरल कोड यूज करने पर। तो अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो एनडीए के बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑफर को यूज करते हुए, जो कि शौर्य एनडीए 1 के नाम से है। वहीं पर सीडीएस का बैच कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि विजयपथ सीडीएस 1 के नाम से है। तो इन दोनों में ही आप अनलॉक 20 ऑफर को यूज करते हुए 20% सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है। ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।